हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वो कहते हैं ना कि जो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, और ये कहा है अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की एक सभा में सीएम डिप्टी सीएम के सामने कहा कि कांग्रेस नेता बेहिसाब चुनावी गारंटियां ना दें, क्योंकि कर्नाटक में गारंटी तो हमने दे दी लेकिन अब पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो वादा पूरा कैसे होगा, और सरकार को एक गारंटी वापस भी लेनी पड़ रही है। खड़गे ने महाराष्ट्र में भी बजट देखकर ही चुनावी वादे करने की बात कही है। अब कांग्रेस की तरफ से जैसे ही वादा पूरा न कर पाने का कबूलनामा सामने आया, तुरंत बीजेपी ने इसको लपक लिया और पीएम मोदी ने भी खड़गे के बयान पर तंज का तीर मार दिया। ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮೇಗಿಲ್ಲ. और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके इतर जो खबर सामने आ रही है वो पीएम मोदी को लेकर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की चुनावी गारंटी पर अब पीएम मोदी ने भी पोस्ट कर दिया है। और झूठे वादे करना आसान है लेकिन इनको पूरा करना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस जनता के सामने बेनकाब हो गई है, ये कहा है पीएम मोदी ने। झूठे वादों की संस्कृति से दूर रहना ही होगा। कांग्रेस की चुनावी गारंटी पर पीएम मोदी का ये पोस्ट जो आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि झूठे वादे करना आसान है लेकिन उन वादों को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को जवाब भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमारे 7 सवालों का जवाब दें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी को यह जवाब, जिसमें उन्होंने कहा कि खड़गे ने कहा कि भाई पीएम मोदी हमारे 7 सवालों का जवाब दें, जिसमें वो कहते हैं कि 100 दिन की योजना सस्ता पीआर स्टंट है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ, बहुत ही महंगाई की मार, इसका क्या हुआ। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि भाई आप हमसे तो पूछ रहे हैं लेकिन आप भी तो बताइए, आप हमसे 7 सवाल कर रहे हैं, आप हमारे 7 सवालों का जवाब दीजिए। और इसको लेकर अब किस तरीके से राजनीति शुरू हो गई है, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अपने अपने बचाव में, या यूं कह लीजिए कि सफाई दी जा रही है, जरा सुनिए आप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लगातार अपमान और तिरस्कार करना बीजेपी की अपनी कुंठा दिखाता है। शायद बीजेपी वालों को और नरेंद्र मोदी को यह दिक्कत है कि एक दलित, शोषित, वंचित समाज का व्यक्ति राजनीति के शिखर पर कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे बन गए। उनको बार बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना, उनकी बातों पर अनर्गल बयानबाजी करना, उनकी बातों पर अनर्गल कंट्रोवर्सी करना, ये आदत बनता जा रहा है। खड़गे जी का 5 दशकों से ज्यादा, 50 वर्ष से ज्यादा निर्वाचित सदस्य रहने का अनुभव है, और कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा गारंटी वो अनाउंस करनी चाहिए जो हम आर्थिक प्रबंधन के अंतर्गत कर सके, जैसे कि हम अपनी सरकारें कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कर रहे हैं। हमने जो गारंटी अनाउंस करी थी उसका बजट देखा था, फिस्कल प्रूडेंस देखी थी और उसके बाद अनाउंस किया था। उनके अच्छे दिन इतने दूर चले गए, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 139 साल पुरानी पार्टी तीसरे अटेम्प्ट में 3rd डिजिट टच नहीं कर पाई। कांग्रेस अपने 139 साल के कार्यकाल के न्यूनतम बिंदु के ऊपर है। कांग्रेस के नेतृत्व ने एक शताब्दी से अधिक के दौर में एक से एक बड़े और महान नेता भी दिए, और कई बार उनका नेतृत्व जनता की नजर में खलनायक भी बना, मगर उपहास का पात्र यदि बना तो पहली बार अब बना है। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा बुरे दिन नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने अच्छे दिन की बात उनको बहुत दूर की कौड़ी नजर आती हो और ये उनके दिल का मलाल हो, वो उभर के आ जाता हो तो स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गई है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नेताओं को कर्नाटक में वो सलाह देते नजर आ रहे थे, और पीएम मोदी ने इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की। बाकायदा वो पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि भाई वादे करना तो आसान है लेकिन उन वादों को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। इसको लेकर अब राजनीति बहुत ज़्यादा देश की गर्मा चुकी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत भी करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत राय जुड़ गए बातचीत करने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। प्रशांत, किस तरीके से देखा जाए इस पूरे मसले को, जहां मल्लिकार्जुन
खड़गे की ओर से अपने नेताओं को नसीहत दी जाती है तो पीएम मोदी हाथों हाथ इसको भुनाने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकायदा एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि भाई वादे तो आपने कर दिए, लेकिन अब इन वादों को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी के हाथ पांव फूल रहे हैं। बिल्कुल अमित, देखिए कर्नाटक में पार्टी नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री मौजूद थे, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री मौजूद थे और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया कि वायदे जो आप करें चुनावों के समय वो बजट को देख कर करें। ये बाद में वायदे पूरे कैसे होंगे, क्या राज्य इसका बोझ सहन करने की स्थिति में है, उसका आकलन करते हुए वो वायदे करें। और इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री, जो कि सियासत में टाइमिंग जिनकी बहुत बेहतर मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, उन्होंने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया और उन्होंने ट्वीट करके पूरे देश को एक तरह से ये बताने की कोशिश की कि देखिए किस तरीके से चुनावी वायदे कर तो लिए जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, ये प्रधानमंत्री ने देश को बताया है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को घेरा है, जिसके जवाब में अब कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री से सवाल दाग दिए हैं कि आपने जो 2 करोड़ रोजगार के वायदे किए थे या 15 लाख खाते में देने की बात कही थी, उन वायदों का क्या हुआ। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं। इसके पहले जो मुफ्त की रेवड़ियों की बात प्रधानमंत्री पहले भी कहते रहे हैं, दूसरे दलों पर निशाना साधते रहे हैं, अब चुनाव के ठीक समय एक मौका उन्हें और मिल गया है। और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, उससे प्रधानमंत्री के हमलों को और धार मिल गई है। जी बिल्कुल। अब खड़गे भी तो 7 सवाल पूछ रहे हैं जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भैया आप 7 सवाल हमारे, इन 7 सवालों का आप जवाब दीजिए। जिसमें वो पूछते हैं कि 2 करोड़ नौकरी का आपने वादा किया था, 15 लाख की बात भी आप कर रहे थे और भी बहुत सारी बात आप कर रहे थे। आप तो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे थे, वो जो 100 स्मार्ट सिटी की जो बात आप 2014 से लगातार करते आ रहे हैं, उसका क्या हुआ। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि सवालों की बौछार तो दोनों तरफ से है ना प्रशांत। बिल्कुल अमित, देखिए राजनीति में अगर कोई किसी पर हमला करता है तो उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं और यही हुआ है। चूंकि प्रधानमंत्री ने जब ये मुफ्त की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा है या कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, तो कांग्रेस ने भी जवाबी सवाल किया है कि 100 दिनों की जो आप बात करते हैं कार्य योजना की, वो कहाँ प्रभावी हुई है। रोजगार के मोर्चे पर सरकार आपकी कहाँ है। साथ ही साथ जो लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने की बात थी, उस पर सरकार कहाँ ठहरती है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया है। और चूंकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं 2 राज्यों में, तो ये जो हमले का सिलसिला है ये और तेज होने के आसार हैं। अब एक शुरुआत हुई है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही सरकार के किए हुए वायदों को लेकर के पार्टी को नसीहत दी है, पार्टी के नेताओं को नसीहत दी है। तो एक ये मौका मिल गया प्रधानमंत्री को हमलावर होने का। उन्होंने एक सवाल उठाया तो जवाब में कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिया है और चुनाव आने तक अब ये जो हमला है, पलटवार है, ये और तेज होने के आसार हैं। जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना प्रशांत कि एक तरफ होगी मोदी की गारंटी। आपको याद होगा कि चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या इसके पहले जितने विधानसभा चुनाव होते हुए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, हम अगर सत्ता में वापसी करते हैं या सत्ता में आते हैं तो इसको पूरा किया जाएगा क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। तो एक तरफ होगी मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ होगी कांग्रेस की गारंटी। अब जनता को यह तय करना है कि मोदी की गारंटी ज़्यादा अच्छी है या कांग्रेस की गारंटी ज़्यादा अच्छी है। अब पीएम मोदी जो है इस बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है, वादे तो करती है लेकिन धरातल पर उनको पूरा कैसे किया जाएगा इसका कोई रोड मैप उनके पास होता नहीं है। बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, वहाँ पर तमाम ऐसी घोषणाएं की गई, महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात की गई, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात की गई। इस तरीके से तमाम घोषणाएं थी जिनको सरकार वहाँ की पूरा करती हुई कांग्रेस की दिखी। लेकिन उससे समस्या अब ये आ गई है कि 2 महीनों से वहाँ कर्मचारियों को वेतन देना भारी पड़ रहा है सरकार को। कुछ ऐसी ही स्थिति कर्नाटक में भी बनती दिख रही है, जहाँ तमाम लोग लुभावन घोषणाएं कर दी गई, उनका पालन किया जा रहा था। फ्री बस में महिलाओं को सेवा देने की बात बिल्कुल प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे महिला सम्मान को लेकर, जिस तरीके से सियासी टकराव खासतौर पर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है उसको लेकर, क्योंकि महिला सम्मान पर महाराष्ट्र में ये सियासी घमासान छिड़ा हुआ है।